गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। जो मैंने अपनी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बात कही थी इस कंट्रोवर्सी पे, यानी सरिता और सचिन की जो कंट्रोवर्सी है, इस पर जो मैंने बात कही थी वो अब प्रूफ हो चुकी है। मैंने यही कहा था कि सचिन की आखिरकार लड़ाई किस लिए है, कि उनके साथ में बदतमीजी से बोला गया, वो इसलिए नाराज थे, उनकी ईगो हर्ट हो गई थी, उनसे बदतमीजी से बोला गया था, गलत तरीके से बोला गया था, कमरे में उनकी बेइज्जती की गई थी, घर बुला के उनकी बेइज्जती की गई थी, इसलिए नाराज थे। लेकिन सचिन ने भी जो बदतमीजी है वो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि भाई आप किस लिए लड़ रहे हो जब आप खुद वही चीजें कर रहे हो। और जो आकांक्षा के लिए वीडियो बनाई हो उससे तो ये प्रूफ हो गया है कि भाई आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले भी इंसान हो, और जो आप दिखते हो वो आप नहीं हो। ये चीज तो प्रूफ हो गई, क्योंकि आप अपने गुस्से में, नफरत में या चिढ़ में जो बोल रहे हो आपको शायद अभी पता नहीं है। और मैं एक बात और कहूंगी, जो लोग बोल रहे हैं या फिर ये जो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, सब मिल के झुंड में मेरे ऊपर कूद रहे हैं, ये वो, आकांक्षा की जो लड़ाई है वो अगर आप वीडियो को देखेंगे ना, वो सरिता जी के लिए नहीं है, वो अपने लिए लड़ रही है। उसके प्रोफेशन पर बोला गया, वो उसके लिए लड़ रही है। अब तक बात उसी की आ रही है। सरिता जी वाले मैटर में उसने कुछ नहीं बोला। तो ये सिंपैथी कार्ड खेलना ना, कि मुझे दबाया जा रहा है मेरे साथ, ये बंद कर दो। क्योंकि इससे आप सिर्फ उन पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हो जिनको आपने एक स्टेट कार्ड खेलकर अपनी तरफ किया हुआ है। लेकिन वो लोग भी समझ जाएंगे धीरे धीरे कि आप क्या गेम खेल रहे हो पब्लिक के साथ में। खैर, इनकी वीडियो के बारे में बात करेंगे, आकांक्षा की वीडियो के बारे में बात करेंगे। साथ में मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। मैंने कल एक वीडियो डाली थी, कल ही गई थी, हाँ कल ही गई थी वो वीडियो, जिसमें मैंने बोला था कि नेहा को बीच में घसीटना बेकार है। तो किसी ने ये कमेंट किया हुआ था वहाँ पे कि नेहा के लिए गंदे कमेंट्स लगते हैं, और तुम क्या इनको, सरिता जी को सपोर्ट करी हो, जेठू जी को, कि इन्होंने नेहा के लिए बोला। भाई मेरे कमेंट सेक्शन में आकर उन्होंने यही बात बोली कि नेहा जी को इसमें खींचना बेकार है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो लोग ये बोल रहे हैं कि उस कमरे में 5 लोग, वो महिलाएं जो थी वो क्यों सामने नहीं आ रही, क्यों सामने नहीं आ रही। उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें जो है, हाँ सचिन का साथ देना चाहिए, किसी का साथ देना चाहिए। ये चीजें बोली जा रही है, तो क्यों जबरदस्ती किसी से कहा जा रहा है जब कोई सामने नहीं आ रहा है। सामने नहीं आना, शायद उनको नहीं लग रहा होगा इतना ज्यादा जरूरी ये चीज। इस कंट्रोवर्सी से ज्यादा शायद उनको मन की शांति जरूरी लग रही होगी, क्योंकि जो इस कंट्रोवर्सी में घुस रहा है उसकी तो आपको पता ही है। अब आप सृष्टि जी की हालत देख सकते हैं। आकांक्षा को किसी ने नहीं घुसाया, इन्होंने पोक किया। पोकिंग हो रही थी, चलो हमने मान लिया कि पोकिंग हो रही थी, लेकिन प्रोफेशन पे इन्हें बोलने का किसने हक दे दिया था? क्या उन्होंने इनकी प्रोफेशन पे, या फिर किसी ने भी इनकी प्रोफेशन पे बोला था? कोई हक नहीं था। जो आप काम करते हो, जिससे मिलते हो, उससे रिलेटेड बात करो। उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने का आपको किसने हक दिया? सृष्टि जी को खींच के लाने वाले कौन थे? यही महाराज थे। सृष्टि जी ने तो इन्हें आके पर्सनली कुछ नहीं बताया था। इन्होंने खुद कहा सृष्टि जी ने कि भाई किसी तीसरा जो वहां मौजूद था उन्होंने इनको बताया, सृष्टि जी ने नहीं बताया था। वो महिला कितनी शांत थी, उसके मन में ये बात थी कि मेरे साथ में बुरा हुआ है। उन्होंने नहीं बताया क्या बात थी, और हमें नहीं पता चला कि आखिरकार उनके साथ में क्या हुआ है। फिलहाल पब्लिक को किसी को नहीं पता, बट वो चीज को लेकर अलग थी। लेकिन उनको उस चीज में घसीट लिया गया। ठीक है, अगर वो ना बोलती सचिन के नाम लेने के बाद में, तो सचिन की पब्लिक है इतनी ज्यादा जाके टॉर्चर करना शुरू कर देती है, तुम क्यों नहीं बोली हो, ये नहीं बोली हो। वो बोली तो भी उनको टॉर्चर कर दिया गया, इतना परेशान कर दिया गया। कल दिन में उन्होंने बड़े आराम से, बहुत अच्छे से ये समझाने की कोशिश की कि भाई जो लड़ रहा है वो तो सही है, लेकिन इसका जो इंप्रेशन पड़ रहा है उसके पार्टनर पर, जहां पर सचिन और मनीषा का साफ आप समझ सकते हैं कि सचिन जो कर रहा है उसका असर मनीषा पर पड़ रहा है। शायद वो भी शादी में बिजी है, इसलिए इतने चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रही, लेकिन उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये खुद बोल चुके हैं कि उनको ये चीजें देख के डिप्रेशन होती है। तो इसलिए शायद वो चाह रही हो सृष्टि की चीजें रुके। लेकिन शाम को फिर उनके रोते हुए एक वीडियो आई, और जहां पर सचिन ने बोला होता हर एक आंसू का इंसाफ होगा, किसने आंसू दे दिए? घसीट कर आप लेके आए उन्हें।
उनके बारे में तो किसी ने एक भी गलत शब्द नहीं बोला यूट्यूब पर, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कह रहा था। तो कौन कौन देगा? और जो बोलते हैं ये तो डर है, डर गई सरिता जी से, ये वो डॉन है क्या है? किसको डरा दिया उन्होंने? हथियार लेके बैठी हुई है, क्या कर लिया उन्होंने जो डर गया कोई? बस इनकी नजरों में सब गया तो डर जाते हैं या बिक जाते हैं। मेरे तो भाई इतने पैसे मेरे पास तो मैं आ गए सरिता जी के यहाँ से कि देखो घर में तार लगा के कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं, स्टैंड नहीं है मेरे घर में। शायद जो पैसे आए थे बीच में कमेंट वाले खा गए, जो कमेंट गंदा कर रहे हैं। कितने कैसे हो तुम, दूसरों के पैसे भी नहीं छोड़े। खैर अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ सही है कहाँ गलत है। इनकी लैंग्वेज गंदी है, जो कि हमने बोला था कि आप जिस पॉइंट पर आवाज अब तक उठा रहे थे कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, घर में बुला के बदतमीजी की गई है, तो वही चीज आप सोशल मीडिया पर बैठ के सबके सामने कर रहे हैं दूसरों को। तो आप भी इतने ही जिम्मेदार है उस चीज के लिए, तो आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आपने तो दूसरे के घर जाके दूसरे के जो मान सम्मान दूसरे ने दिया, या ये कहे मान सम्मान तो आपके हिसाब से नहीं मिला, दूसरे ने जो अरेंजमेंट किया होता आपने तो उसके पखेड़ा खड़ा कर दिया। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक बात मैं इन सभी इन्फ्लुएंसर से पूछना चाहती हूँ। यूट्यूब पर आप सभी हैं, अगर आप किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर मीन्स किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो किसी चीज के लिए, अच्छी चीज के लिए, आप किसी से दोस्ती कर रहे हो, तो ये तो देखना चाहिए ना कि उसने पास्ट में क्या किया हुआ है। कोई कुछ भी करे, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर जो व्लॉगर अपने माँ बाप की बेइज्जती इस तरीके से कर रहा है, ऐसे को तो बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन आप लोग फिर भी उसको बुलाकर इज्जत दे रहे हो, तो इसका इल्जाम यही होने वाला है। और ये सभी के लिए है, जिन्होंने भी, जिस व्लॉगर ने भी आज तक अपने माँ बाप को इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत किया है, ये सभी के लिए बोल रही हूँ कि उनको आप इग्नोर करो तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उसका इल्जाम यही होने वाला है। यहाँ सब बोलते हैं सरिता जी ने ये किया, अपने घर वालों के साथ वो किया, हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी अपने घर वालों की बेइज्जती नहीं की। बहुत इज्जत देते हुए देखा है अपने ससुराल वालों को ने, तो हम कैसे मान ले? हम तो वही देखेंगे ना, पब्लिक वही देखेगी जो दिखाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को अगर आप सर पे चढ़ा के ताज बना के अपने घर में लाओगे तो फिर यही होगा आपका इल्जाम। और मैं एक बात और कहती हूँ, जो आकांक्षा के प्रोफेशन पर जो चीज़ें बोली गई है, बहुत सारी चीज़ें बोली गई है। आप खुद एस्ट्रोलॉजी ऐप का प्रमोशन करते हैं, यानी कि आप झूठ का प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप सच्चे कहाँ से हो गए? पहला तो केस इस चीज़ पर बनता है कि गलत चीज़ों को प्रमोट करो, क्योंकि आपने खुद बोला है कि गलत है। 5 रुपए लेके 4 रुपए लेके फोन पे बात करना किसी का काम है, किसी का काम है, उन्होंने पैसे देके वो पढ़ाई की है, किसी का काम है, आप उस पे पॉइंट आउट उठा रहे हो। वाह, आपके टीचर होने पर तो कभी किसी ने पॉइंट आउट नहीं उठाया। और लोगों को इस चीज से भी प्रॉब्लम है, साथ में इनको भी, कि ये सबको जाके बताती है मैं ये काम करती हूँ, प्रमोशन करती है। सिर्फ इन्होंने लखनीत को भी ये बताया, अरमान मलिक के यहाँ भी बताया। अगर उनका वो प्रोफेशन है, अगर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बताएंगे, और उसमें वो अपने आप को बता रहे हैं कि हम ये काम करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? शायद आपको अपना काम करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। आप भी कई बार यूट्यूब पे बोल चुके हैं मेरा स्कूल है, मैं टीचर हूँ, यानी कि आप अपने स्कूल का प्रमोशन कर रहे हैं जिससे कि बच्चे एडमिशन ले लें, आप सब बोले कि मैं हमें एडमिशन दे दो ये वो। अगर उन्होंने अपना प्रमोशन किया भी है किसी तरीके से, तो उसमें बुरा क्या है? ये बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या उस प्रमोशन से किसी का नुकसान हुआ है या कुछ हुआ है? आपने कहा कि मैंने तो अपनी इंफॉर्मेशन ही गलत दी थी, मैं सिर्फ देखना चाहता था, यानी कि आपने दोस्ती कर ली किसी से, लेकिन आपको यकीन नहीं था। तो कैसी दोस्ती? यानी कि आपने फायदा उठाने के लिए दोस्ती की थी। उस दोस्ती का क्या काम जो आपने की थी फायदा उठाने के लिए, क्योंकि आपने झूठ बोला। आप किसी से अपने बारे में पता करवाना चाह रहे हो, लेकिन आप झूठ बोल के पता करवाना चाह रहे हो, ऊपर से नाटक करे, ओ मेरे पे तो तंत्र विद्या होगी। तंत्र विद्या शायद इतनी ज्यादा आप पे चढ़ गई है कि आपका दिमाग जो ठिकाने पे नहीं रहा, आप क्या बोले आपको पता ही नहीं है। तंत्र विद्या क्या होती है? इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए भी सिद्धियां करनी पड़ती है। तंत्र विद्या, काला जादू, एस्ट्रोलॉजर, पंडित सब अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है
शायद अपने ये यूट्यूब से, आप जो यूट्यूब पर टेक्निकल चीज़ें सिखाते हैं, दूसरों को समझाते हैं, इससे ज़्यादा थोड़ा सा नॉलेज और ले लेते तो शायद पता चल जाता। तो फिर ये बातें ही ना करते आप। किसी को ढोंगी बोलना, किसी को क्या बोलना, ये शब्द क्या हैं? ये अच्छे शब्द हैं? उन्होंने तो जहाँ तक मैंने देखा है वीडियो में, आपके लिए कुछ अपशब्द यूज़ नहीं किए थे, कुछ ऐसा गंदा नहीं बोला था जो आप इतने ज़्यादा गंदे बोल गए किसी लेडी के लिए। आपको हर चीज़ से प्रॉब्लम है, आपको उनके काम से प्रॉब्लम है, वो प्रमोशन दे रहे हैं, कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम है। तो भाई आपको उनसे इतनी प्रॉब्लम थी, आपको बेकार लग रही थी, तो फर्स्ट डे आप जब इनके घर में गए थे, उसके बाद में आपको नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद में आपको नहीं जाना चाहिए था। अगर आपने इनको इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो गलत फिर बताएंगे ही ना कि इसका सोल्यूशन क्या है। फिर आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं कि आपको फिर सही बता देंगे? ये उम्मीद करते हैं आप रियली? और मैं एक बात बता दूं, जो ये बोल रहे हैं ना कि 4-5 रुपए में फोन पे बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले जो ऐप जिसके आपने प्रमोशन की थी ना, कभी खोल के देखोगे तो उसमें रेट पता चल जाएंगे एक्चुअली में लोगों के होते क्या हैं। एक्चुअली में होते क्या हैं? 70-80 तक रुपए 1-1 मिनट के वो ले लेते हैं। आप जिस प्रोफेशन का मजाक बना रहे हो, ऐसे ही नहीं आता, ऐसे ही कुछ नहीं मिलता। यहाँ कोई 12th पास करके और कहीं बैठ नहीं गया तंत्र विद्या सीख के या कुछ सीख के। अगर पढ़ाई की है किसी चीज़ के लिए और उस चीज़ का वो काम कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जितनी बुराई आपने निकाल दी। और अगर आपको इतनी बुराई इस चीज़ में लग रही थी तो दोस्ती पहले ही तोड़ देनी चाहिए थी कि भाई इसका तो प्रोफेशन ये है धोखा देने वाला, मैं ऐसे लोगों को साथ दोस्ती नहीं रखता। बट आप दोस्ती भी करते हो, दोस्ती में विश्वास भी नहीं करते, झूठ भी बोलते हो दोस्तों से, उसके बाद में आप उन पे एहसान भी दिखाते हो कि मैंने तो प्रमोशन किया। भैया मैं ये कहती हूँ कि इस इंसान से तो जो जो लोग इससे उम्मीद कर रहे हैं ना कि इससे प्रमोशन करवाओ या दोस्ती करो, भैया दूर रहो ऐसे लोगों से जो कि कुछ काम करके आप पे एहसान दिखाएं, वो कोई भी हो। क्योंकि जो कुछ आपके लिए कोई कर रहा है ना, आप किसी के लिए कर पा रहे हो और वो एहसान दिखा रहा है, तो उससे ज्यादा बेकार इंसान कोई नहीं होता है सच में। और किसी को लग रहा होगा ना कि मुझे सचिन से प्रॉब्लम है या कुछ से प्रॉब्लम है, नहीं, इनकी लैंग्वेज दिन ब दिन गंदी होती जा रही है। जिसको चीजें समझ में नहीं आ रही है वो क्या करें? अगर सरिता जी चुप है तो ये आके आकांक्षा के पीछे पड़ गए। इन्हें अपने घर की शादी का कुछ लेना देना नहीं है, शादी है क्या है, कुछ नहीं है। आपके घर में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, आपका भाई आपके माँ की बेइज्जती कर रहा है, वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपकी बहन क्यों अपने माँ के लिए स्टेप नहीं लेती है? उनके लिए क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि आप लोगों को कंट्रोवर्सी करनी है दूसरे के साथ में। अपने घर में कुछ भी होता रहे लेकिन दूसरों को बेइज्जती करनी है। तो थोड़ा अपने घर में झांक के देख लो ना प्लीज, कि भाई ये फालतू की कंट्रोवर्सी, माँ बाप को बेइज्जत करना, ये सब चीजें ना करें। आपके भाई के हिसाब से उसके साथ में बहुत गलत हो रहा है तो इंसाफ दिलाओ ना, उस भाई को इंसाफ दिलाओ। क्योंकि आपकी तो सबसे बच चुकी है अपने घर में, बहन से भी हो चुकी है, भाई से भी हो चुकी है, माँ से भी हो चुकी है, सबसे हो चुकी है। तो अब थोड़ा सा यूट्यूबर से हट के दिमाग थोड़ा सा घर में लगा लो, थोड़ा सा उनके बारे में सोच लो, घर को ठीक कर लो पहले, इससे कुछ नहीं होगा। और जो लोग बोल रहे हैं ना 1 मिलियन के लिए सब हो रहा है, 1 मिलियन कर ले कोई कंट्रोवर्सी से या किसी भी चीज से, 2 मिलियन कर ले, 3 मिलियन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ नंबर बढ़ने से इज्जत नहीं बढ़ती। कमेंट सेक्शन अगर आप चेक करोगे ना, सचिन का भी, तो इनके कमेंट सेक्शन में इनके खुद के सब्सक्राइबर यूं कह रहे हो कि भैया रोक दो, हम पक गए, हमें नहीं देखना है। लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इनके हिसाब से इनके वर्चस्व की लड़ाई है। बट वहां इनके वर्चस्व की लड़ाई नहीं है जहां इनके घर की खुद की बेइज्जती इनके भाई कर रहा है, इनके माँ बाप की बेइज्जती कर रहा है, वो इनका वर्चस्व नहीं है। लेकिन दूसरों के मामले में घुसना, दूसरों को गलत बोलना, ये इनका वर्चस्व है। अपने आप को मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला दिखा दिखा के आप सबको लपेटे जा रहे हो। मुझे सृष्टि जी के लिए बहुत बुरा लगा, वो इतनी रो रही थी। तो थोड़ा सा दिमाग से काम ले लो। और इनके किसी ने मुझे कमेंट किया था कि भाई नेहा के लिए कमेंट वगैरह, तो मैं आपके सामने कमेंट पढ़ने जा रही हूँ। कमेंट था, मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी, जिस पर शायद इन्होंने भी कोई रिप्लाई दिया हुआ था।
और इस कमेंट पर 110 लाइक हैं। देख सकते हैं आप, इन्हीं के चैनल के नीचे चल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसके लिए सचिन भाई दवाई लेकर गए थे तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। आपको कसम है अपने बच्चों की, पति के सामने आ जाओ अगर शर्म आई है तो थोड़ी सी, वरना आपको बहुत बुरा होगा। ये सब आपके कारण हुआ है भाई। किस तरीके से उस जो लेडी थी जिसके लिए दवाई लेके गए हैं उनके कारण हुआ है, ये जरा एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि सचिन जी ने आपने कमेंट रखा हुआ है वहां पर, तो ये एक्सप्लेन जरूर कर देना कि किस उस लेडी के कारण हुआ है। क्या उस लेडी ने कहा था कि मेरे ही हाथ में दवाई देना, आप किसी के हाथ में मत देना? ठीक है, तो सामने आओ, सच बोलना क्या आपके माँ बाप ने नहीं सिखाया? एक इंसान पर उसके कारण कितने सवाल उठ रहे हैं। शर्म करो, मैं तो खुलकर सामने आती, तुम्हारे जैसे छिपकर नहीं बैठे होते। आ बेशरम औरत, अगर शर्म आई है तो आ तो जाएगी ही सच्चाई। लोग उस दिन लोग तुम्हारे ऊपर थूकेंगे, करियर बर्बाद हो जाएगा। उससे पहले खुद सामने आ जाओ कि सरिता के टुकड़ों पर पलती है जो बोल रही है। बोल कुछ, कमीनी गालियां इतनी दूंगी तुझे बेशरम औरत। तो ये कमेंट आया हुआ है सचिन जी के कमेंट सेक्शन पर। अब इस पर आप लोग बताइए कि क्या कहें, इस कमेंट पर क्या कहें कि किसी लेडी के लिए इतना गलत बोला जा रहा है इनके कमेंट सेक्शन पर, जिस पर इतने लाइक है, रिप्लाई तक हैं। तो और ये बोलने वाली भी एक औरत है। वो औरत आकर करेगी क्या, ये चीजें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इनके हिसाब से इनके पास सब सबूत हैं और इनके साथ में बदतमीजी हुई है तो वो बोल दिया है ना कि भाई मैं गुस्से में बोली हूँ, तो उसका प्रूफ क्यों चाहिए? ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।